नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। 14 के चक्रव्यूह में आज के महारथी है इंडियन नेशनल लोकदल के हिसार सीट से उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला। युवा नेता दुष्यंत चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं और अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं। अजय चौटाला हिसार उपचुनाव में बेहद कम वोटों से हारे थे। इस उपचुनाव में अजय चौटाला ने हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई को कड़ी टक्कर दी थी और मुकाबले को कांटे का बना दिया था। अब अजय चौटाला का झंडा हिसार में दुष्यंत चौटाला ने उठाया है और हिसार में 14 के चक्रव्यूह को तोड़ने की दुष्यंत चौटाला पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के सामने इस बार हजका बीजेपी के कुलदीप बिश्नोई है, तो कभी इनेलो के वरिष्ठ नेता रहे संपत सिंह को कांग्रेस पार्टी ने हिसार से उम्मीदवार बनाया है। इस सब के अलावा आम आदमी पार्टी के युद्धवीर सिंह खियालिया और बीएसपी से मांगेराम वर्मा भी हिसार के दंगल में ताल ठोक रहे हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र कौशिक भी हिसार के मुकाबले में मुख्य प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला 14 का चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं, तीखे सवालों का सामना कैसे करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तो 14 के चक्रव्यूह में आज हमारे साथ है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। दुष्यंत चौटाला, आप दूसरी बार 14 के चक्रव्यूह का सामना कर रहे हैं। पहली बार हमने आपसे बातचीत की थी तब जब इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया था, और तब आप बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। तब यह भी साफ नहीं था कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह भी साफ नहीं था कि किन किन सीटों पर कौन कौन कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। अब यह तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि हिसार में दुष्यंत चौटाला कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है दुष्यंत चौटाला, क्या उम्मीद दिखाई दे रही है इस बार? राजीव जी, पूरी तैयारी, और इस बार हिसार की जनता ने फैसला कर दिया कि अपने इस बेटे को आशीर्वाद देकर, अपने इस भाई को आशीर्वाद देकर वो लोकसभा में भेजने का काम करें। लेकिन दुष्यंत, बताया यह जा रहा है कि राह इस बार भी आसान नहीं है, मुकाबला इस बार भी कांटे का है। कुलदीप बिश्नोई भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला क्या नीति रणनीति बना रहे हैं? राजीव जी, हम तो इतिहास उठा लीजिए, कभी कांटों से डरे नहीं है। चाहे सीकर की गर्मी में जाकर चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा हो, चाहे नरवाड़ा की धरती पर, उचाना की धरती पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनाव लड़ा हो, चाहे भिवाड़ी के मैदान में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा, और आज हम हैं। आज हमें हिसार के मैदान में, और इस मैदान पे तैयार है, पूरी तरह तैयार है, और लड़का जीत कर दिखाएंगे। दुष्यंत जी, सीएम हुड्डा बोल रहे हैं कि आप इस इलेक्शन के बाद इनेलो तो समाप्त हो जाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? मुख्यमंत्री जी बौखला गए हैं। जिस दिन चौटाला साहब को सजा सुनाई थी, मुख्यमंत्री ने उस दिन भी ये बात कही थी, और मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा, हमारी डाल से तो एक पत्ता नहीं गिरा, बल्कि उनकी आधी पार्टी उनको छोड़कर भाग चुकी है। और आपके नेताओं को क्या हो गया? अशोक अरोड़ा जी ने आज एक बयान दिया अपनी एक जनसभा में कि भारतीय जनता पार्टी को, पूरी की पूरी पार्टी को, सुषमा स्वराज जैसी सीनियर लीडर और रामविलास शर्मा जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों ने बेच खाया है। ये कौन सा स्तर शुरू हो गया है? ये कौन से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं? देखिए, आपको याद होगा, आपने पिछली बार मेरे से एक सवाल पूछा था कि वो कौन लोग हैं जो बीजेपी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज आपने खुद ने वो जवाब देने का काम किया। कुछ चुनिंदा लोग नहीं, ये हमने जवाब नहीं दिया है, ये आपके ये आपके नेता का बयान, आपके नेता का बयान है। हमने कोई ये कोई हमने नहीं बोला है, ये कोई चैनल के माध्यम से या एक पत्रकार के नाते हमारा कोई आरोप नहीं है। और हम दुष्यंत चौटाला से जानना चाहेंगे, हम दुष्यंत चौटाला से ये जानना चाहेंगे, पहले चक्रव्यूह में वो इस सवाल से बच गए थे, तब वो उम्मीदवार नहीं थे। आज जब दूसरे चक्रव्यूह में इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप हैं, तब क्या आप बीजेपी के उन नेताओं के नाम लेना चाहेंगे जिनके बारे में आपके प्रदेश अध्यक्ष ये आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि अब वो धर्म संकट दुष्यंत चौटाला के सामने नहीं है जो धर्म संकट लिस्ट जारी होने से पहले था, क्योंकि तब ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी, तब ये संभावना कहीं ना कहीं थी कि एक गठबंधन बन सकता है इनेलो और बीजेपी का।
और मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि मैं तो पहले भी किसी धर्म संकट से घबराया नहीं, और मैं आज भी बोलता हूं कि मैं किसी का नाम अपने मुंह से लेकर किसी के प्रति अपनी भावना व्यक्त नहीं करना चाहता। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि आप समझदार लोग हैं, हरियाणा की जनता समझदार है, और हरियाणा की जनता ये जानती है अगर नरेंद्र भाई मोदी को इस प्रदेश से कोई बाहर रखने का सवाल उठा रहा है तो वो उनकी पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग हैं। दुष्यंत जी ये बताइए कि अशोक अरोड़ा जो कह रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं, बिल्कुल सत्य बात है। क्या यही वो दो नेता है जिन्होंने बीजेपी को बेचने का काम किया? इनने कौन से अपने क्या यही वो दो नेता है जिनके नाम अशोक अरोड़ा जी ले रहे हैं? यही वो दो नेता है जिन्होंने बीजेपी को बेचने का काम किया है? आप अशोक अरोड़ा के बयान को इंडोर्स करते हैं या नहीं करते हैं? मैं इंडोर्स करता भी हूं, और मैं कहूंगा कि ये दो नहीं, और भी अन्य नेता है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर अकेले ये दो नेता नहीं है, कई अनेकों नेता है जो इस बात को इंडोर्स करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम वो इस चुनाव के बाद करेंगे। दुष्यंत, मुझे लगता है कि गठबंधन का ना हो पाना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती थी, और यही कारण है कि इन 10 या 15 दिन पहले, ऐसा नहीं हम तो पूरी नजर जहां रखते तक हैं। गठबंधन की बात आती है, हमने बड़े साफ शब्द, मैंने आपको उस दिन भी आपके चैनल पे बड़े साफ शब्दों में कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जहां बात आती है गठबंधन की, आज तो हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश का कोई प्रधानमंत्री बनाएगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी व किसी और पार्टी के सांसद नहीं बनाएंगे। और इतिहास है इस देश का, जब जब केंद्र के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार आई है, इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में आई है। दुष्यंत, खबर यह भी है कि इंडियन नेशनल लोकदल को इस बात का मलाल है कि उसका बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। क्या यह बात सही है कि पार्टी के भीतर कुछ तबके में यह मलाल है? क्या पार्टी के भीतर कुछ नेता ये सोचते हैं कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता? एक एक कार्यकर्ता इस बात से खुश है, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात से खुश है कि गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज सक्षम है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए। और जो तिहाड़ जेल के दरवाजे बंद पड़े हैं, अब कार्यकर्ता जानता है जब लोकसभा में उनकी आवाज गूंजेगी तो वो दरवाजे भी टूटेंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी फिर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। दुष्यंत, गठबंधन न होने के बावजूद आप लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि रामविलास शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका एक बयान अखबार में छपा था और उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल नरेंद्र मोदी के नाम पर केवल प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इनके भ्रम में न फंसे। जब आपका गठबंधन नहीं है बीजेपी के साथ, तब फिर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? पूछ लीजिए, चाहे बूढ़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए, वो बच्चा और बुजुर्ग ये जानता है कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल के सांसदों बिना नहीं बन पाएगा। मलाल है, बिल्कुल है। और मैं ये बताना भी चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिना किसी शर्त के नहीं, अब शर्त रखकर समर्थन करेगी नरेंद्र मोदी का, और हरियाणा के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर आएगी। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य इस लड़ाई को लड़ सकते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल के आपने कहा मलाल है, तो पहले मांग रखेंगे कि हमारे लोगों के विकास के लिए दुष्यंत, आपने कहा मलाल है, किस चीज का मलाल है? किस चीज का मलाल है आपको? हमारे कार्यकर्ताओं का मलाल है। हमारे कार्यकर्ता हमारी जान है, हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। वो इस लड़ाई को कोई आज से नहीं, पिछले 10 सालों से विपक्ष में बैठे लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी या हरियाणा जनहित कांग्रेस के कौन से नेता ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया? हमारी पार्टी ने सीढ़ियां जारी करी, इनका एचसीएस भर्ती घोटाला जाहिर किया, स्टेट अफसर भर्ती घोटाला जाहिर किया, इनका पावर स्कैम जाहिर किया। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, कब आपने भारतीय जनता पार्टी या किसी और अन्य पार्टी के किसी नेता को हरियाणा की कांग्रेस के खिलाफ बोलते देखने का काम किया? दुष्यंत, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि
ये जो बॉडी लैंग्वेज हम आपका देख रहे हैं या जिस तरीके का एग्रेशन